नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्राइम स्टोरीज में। डॉक्टर अमाना केरला के एक परिवार की रहने वाली थी। पढ़ाई लिखाई में बेहद होशियार और परिवार में उसके भाई वगैरह काफ़ी अच्छे ओहदे पर थे। पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, लिहाजा उसकी सिलेक्शन मेडिकल में हो गई और वो आई स्पेशलिस्ट के तौर पर उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसी बीच परिवार के लोगों ने अपनी होनहार बेटी के लिए एक रिश्ते की तलाश की और बच्चों के डॉक्टर राधाकृष्ण से उसकी शादी कर दी गई। दोनों पति पत्नी खुश रहने लगे। वक्त बीता, कुछ समय बाद दोनों के 2 बच्चे हो गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। परिवार वहीं केरला में रह रहा था। दोनों डॉक्टरों की प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही थी। परिवार खुशहाल था और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत थी। इसी बीच दोनों पति पत्नी अपने घर को नए ढंग से बनाने के लिए इरादा करते हैं। अपने घर को नया डिजाइन देने के लिए वो आर्किटेक्ट को बुलाते हैं। उस आर्किटेक्ट का नाम था मुरलीधरन और उसके आते ही एक नई कहानी जन्म लेती है। मुरलीधरन दोनों को घर के नए नए डिज़ाइन दिखाता है और कुछ डिज़ाइन पर चर्चा होने के बाद एक डिज़ाइन फाइनल कर दिया जाता है और उस पर काम शुरू कर दिया जाता है। मुरलीधरन का काम और उसकी लगन को देखकर डॉक्टर अमाना उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। पहले दोनों के बीच में दोस्ती होती है और फिर वही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं। कुछ दिनों तक दोनों की बात दोनों के बीच ही रहती है, लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे रिश्तों की एक अलग सी खुशबू होती है जो दूसरों को महक दे ही देती है। दोनों के रिश्तों के बारे में अब खुसर फुसर होने लगी थी। जाहिर सी बात है कि ये बात डॉक्टर राधाकृष्ण तक पहुंच जाती है। डॉक्टर राधाकृष्ण डॉक्टर अमाना को समझाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्यार में पागल हो चुकी थी और उसने अपने पति की एक भी बात नहीं मानी। आखिरकार अब बात जहां तक पहुंच गई कि डॉक्टर राधाकृष्ण ने उसे तलाक ले लिया और दोनों बच्चों को अपने पास ही रख लिया। अब डॉक्टर अमाना पूरी तरह से आजाद थी। मुरलीधरन से खुलकर मिलने की वजह से उसकी बात पूरे शहर में फैल गई और देखते ही देखते उसका क्लिनिक खाली रहने लगा और लोगों ने उसके पास आना बंद कर दिया। लिहाजा डॉक्टर अमाना मुरलीधरन पर अब शादी करने के लिए दबाव बनाने लगी, लेकिन मुरलीधरन भी शादीशुदा था और उसके भी 2 बच्चे थे। इसलिए मुरलीधरन ने डॉक्टर अमाना को साफ तौर पर इनकार कर दिया। मुरलीधरन से ना सुनने के बाद डॉक्टर अमाना ने केरला छोड़ने का फैसला किया और उसने मलेशिया में जाकर अपना बसेरा बनाया। मलेशिया में पहुंचकर डॉक्टर अमाना एक क्लिनिक में नौकरी करने लगी। मलेशिया जाने के बाद भी डॉक्टर अमाना ने मुरलीधरन के साथ संपर्क नहीं छोड़ा। वो दोनों मोबाइल पर बातें करते रहते और एक दूसरे के संपर्क में रहते। अब मुरलीधरन थोड़ा लालची हो गया था और वो डॉक्टर अमाना से पैसे मांगने लगा। तो डॉक्टर अमाना ने मुरलीधरन को एक ऑप्शन दिया। उसने कहा कि वो मलेशिया में आ जाए और वो दोनों वहीं पर अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी व्यतीत करेंगे। अब डॉक्टर अमाना ने अपना नाम बदल लिया और केरल में अपने ही एक जानकार से मिलकर उसने अपना नाम अमीना बिंदे अब्दुल्ले कर लिया और मुरलीधरन को भी एक मुस्लिम नाम दे दिया। दोनों के दस्तावेज बनकर तैयार हो गए और दोनों मलेशिया में पति पत्नी के तौर पर रहने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसकी नज़र डॉक्टर अमाना के पैसों पर थी। मुरलीधरन की पैसे मांगने की आदत की वजह से अमाना का उससे झगड़ा होने लगा। तब मुरलीधरन उसको मलेशिया में छोड़कर इंडिया वापस लौट आया और भारत लौटकर उसने डॉक्टर अमाना को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर डॉक्टर अमाना उसको पैसे नहीं देगी तो वो मलेशिया की पुलिस को उसके बारे में सब कुछ सच सच बता देगा। मुरलीधरन का ब्लैकमेल करना डॉक्टर अमाना को खटक गया। तब उसने एक खतरनाक इरादा बनाया। इसके बाद डॉक्टर अमाना ने ऐसी साजिश रची कि जिसके बारे में आज भी केरला के लोग सुनकर सन रह जाते हैं। ये वाकया है 1996 का। डॉक्टर अमाना मलेशिया में जिस क्लिनिक में काम करती थी वहां से उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ली और फिर 7 जुलाई को वो केरल में पहुंच जाती है। केरल में त्रिवंतमपुरा में पहुंचकर वो अपने भाई के घर पहुंचती है और वहां पर अपना कीमती सामान रखने के बाद वो आगे के सफर पर चल पड़ती है। त्रिवंतमपुरा से वो सीधे ऊटी पहुंचती है और रेलवे के रिटायरिंग रूम में ठहर जाती है, लेकिन जहां वो 7 जुलाई को ही रूम नंबर 4 बुक करवाती है और हेमा के नाम से बताती है कि वो दिल्ली से आई है। वहां ठहरने के बाद वो बाजार जाती है और बाजार से 2 बड़े सूटकेस खरीद लेती है और ऊटी के एक रिजॉर्ट में कमरा बुक करवाती है। ये बुकिंग 3 दिनों के लिए करवाती है। रिजॉर्ट में रूम बुक करवाने के बाद वो अपना सामान उसमें रख देती है और टैक्सी लेकर वहां से मार्केट पहुंचती है और वहां जाकर टेलीफोन बूथ से मुरलीधरन को फ़ोन करती है। मुरलीधरन को बताती है कि वो कालीकट में है और मुरलीधरन को अपने पास बुलाती है पैसे देने के बहाने और कहती है कि वो उससे कोई समय बिताना चाहती है। मुरलीधरन भी खुशी खुशी उसके पास पहुंच जाता है। मुरलीधरन को लेकर वो सीधा उसी रिजॉर्ट में पहुंचती है जहां उसने कमरा बुक करवाया था और दोनों उसी रिजॉर्ट में रात बिताते हैं। अगली सुबह वो बाजार से खरीदे गए 2 बड़े ट्रॉली बैग को ले जाकर रेलवे की रिटायरिंग रूम में रखवा देती है।
इसके बाद निकलकर ये दोनों होटल पहुंचते हैं और वहां जाकर अच्छा खाना खाते हैं और डॉक्टर अमाना मुरलीधरन को खूब शराब पिलाती है। इसके बाद दोनों रिटायरिंग रूम में जाते हैं। तब डॉक्टर अमाना मुरलीधरन से कहती है कि वो एक ऐसी दवा मलेशिया से लेकर आई है जिसको लेने के बाद उसकी सेक्सुअल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये बात सुनने के बाद मुरलीधरन खुश हो जाता है। डॉक्टर अमाना मुरलीधरन को एक इंजेक्शन देती है। इंजेक्शन का असर काफ़ी तेज़ी से होता है। मुरलीधरन की सांसें थम जाती हैं और उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। दरअसल वो एक जहरीला इंजेक्शन था जिससे मुरलीधरन को डॉक्टर अमाना ने मार दिया, वो भी रेलवे के रिटायरिंग रूम के भीतर। डॉक्टर अमाना लाश को खींचकर बाथरूम में ले जाती है। उसके बाद उसने बड़ी ही तसल्ली से 3 घंटे लगाकर मुरलीधरन की लाश के टुकड़े किए और उसके बाद उस लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को उसने पॉलीथीन के बैग में भरा और बाकी सब कुछ बचा खुचा उसने टॉयलेट में फेंक कर फ्लश कर दिया। उसके बाद लाश के टुकड़ों को उसने उसी सूटकेस में डाला जो उसने बाजार से खरीदे थे और आराम से सोकर वहां पर रात बिताई। अगली सुबह वो रेलवे रिटायरिंग रूम को खाली करती है और टैक्सी लेकर वो रिजॉर्ट में जाती है। रिजॉर्ट के कमरे में जाकर वो बैग खोलती है और लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को फ्लश करने लगती है। लेकिन वो ज़्यादा टुकड़ों को फ्लश करने की बजाय वहां से निकलकर कोई टुम्बर की तरफ निकल जाती है। वहां वो एक कमरा मुमताज के नाम से बुक करवाती है और इसके बाद फिर वही तरीका, बैग से लाश के टुकड़े निकालती है और फिर वहां फ्लश करना शुरू कर देती है। लेकिन लाश के टुकड़े महकने लगे थे, लिहाजा उसने परफ्यूम का भी इस्तेमाल किया और फिर सोचती है कि बाकी बचे टुकड़ों का वो क्या करेगी और उसको कैसे ठिकाने लगाए। तब उसे कोडिकनाल का सुसाइड पॉइंट याद आता है। वो वहीं की रहने वाली थी, लिहाजा वो सीधे अब वहां का रुख करती है और कोडिकनाल पहुंचकर वहां एक कमरा बुक करवाती है। जब वो कोडिकनाल के सुसाइड पॉइंट पर पहुंचती है तो वीकेंड होने की वजह से वहां पर अच्छी खासी भीड़ थी, जिसकी वजह से उसका मकसद पूरा नहीं हो पाया, लिहाजा वो वहां से वापस आती है। लेकिन जिस टैक्सी से वो लौट रही थी वो टैक्सी पंक्चर हो जाती है तो टैक्सी वाला दूसरी टैक्सी लेकर आता है। वो ओमनी वैन थी। जब टैक्सी ड्राइवर उसके बैग को उठाकर वैन में रखने लगता है तो डॉक्टर अमाना उसको मना कर देती है। ड्राइवर को बड़ा अजीब लगता है, मगर जब वो वहां से आगे बढ़ते हैं तो लाश से बदबू आने लगती है, तो उस बदबू की वजह से ड्राइवर को बेचैनी होने लगती है। तब वो उस डॉक्टर से पूछता है कि इस बैग में क्या है। तब डॉक्टर एक नई चाल चलती है, वो उस ड्राइवर को अपने साथ मिलाने के लिए सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसको अच्छे खासे पैसे देगी। टैक्सी ड्राइवर इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाया और बल्कि उसकी मदद करने की बात कही। सुनसान रास्तों पर चलते हुए ठंडी हवा के झोंकों से डॉक्टर अमाना को नींद आ जाती है। थोड़ी देर के बाद जब टैक्सी रुकती है तो वो पुलिस स्टेशन के सामने थी। ड्राइवर टैक्सी रोककर चीखता हुआ थाने के भीतर पहुंचता है और कहता है कि उसकी टैक्सी में लाश है। तलाशी हुई तो टैक्सी में एक महिला बैठी हुई थी। डिक्की में रखे बैग की तलाशी हुई तो उसमें लाश के टुकड़े थे, तो पुलिस ने उस महिला को फौरन गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तफ्तीश की और पूछताछ में पता लगा कि किसकी लाश है। डॉक्टर ने सब कुछ सच सच बता दिया और मुरलीधरन के परिवार वालों को भी सब कुछ बता दिया गया। डॉक्टर अमाना गिरफ्तार हो चुकी थी और पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया। करीब 5 साल तक मुकदमा चलता रहा। साल 2001 में डॉक्टर अमाना ने बेल के लिए याचिका डाली। अदालत ने उसे जमानत दे दी और जमानत पर बाहर आने के बाद वो ऐसी गायब हुई कि आज 22 साल बाद भी डॉक्टर अमाना का कुछ पता नहीं चला। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम कौन कौन सी गलती करते हैं। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तभी हम अपनी वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।